बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 अक्टूबर 2022 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। यूक्रेन जंग में रूस का साथ देने के इल्ज़ाम पर हैरत है सऊदी वज़ीर दिफा। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने यूक्रेन की जंग में सऊदी अरब के रूस के साथ खड़े होने के इल्ज़ाम पर हैरत का इजहार किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफा ने ट्विटर पर बयान में कहा, कुछ लोग सऊदी अरब पर रूस के साथ खड़े होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस हकीकत के बावजूद कि ओपेक प्लस की तरफ से 5 अक्टूबर को तेल की पैदावार में रोज़ाना 2 मिलियन बैरल कमी का फैसला मुतफ़िका और खालिस्तान इक़्तिसादी वजूहात की बुनियाद पर किया गया था। उन्होंने सवाल किया, ईरान भी ओपेक प्लस का मेंबर है, इसका मतलब है क्या सऊदी अरब ईरान के साथ भी खड़ा है? शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने मज़ीद कहा कि ये झूठे इल्ज़ामात यूक्रेनी हुकूमत जो है उसकी तरफ से नहीं आए हैं। हया कार्ड होल्डर सऊदी अरब का मुफ्त वीज़ा कैसे हासिल करें? सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के हया कार्ड होल्डर्स के लिए ई वीज़ा सर्विस जारी की है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी दफ्तर ख़ारजा ने बयान में कहा कि हया कार्ड होल्डर्स को सऊदी अरब का वीज़ा मुफ्त जारी किया जाएगा। सऊदी दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि हया कार्ड होल्डर सऊदी अरब आने के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन वीज़ा हासिल कर सकते हैं। बयान में कहा गया, कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के वो शायकीन जो हया कार्ड होल्डर्स हैं ई प्लेटफॉर्म www.visa.mofa.gov.sa के जरिए वीज़े की दरख्वास्त दे सकते हैं। सऊदी यूनिवर्सिटीज़ के 5 रिसर्चर वर्ल्ड टॉप साइंटिस्ट। दुनिया के मारूफ रिसर्च और तदरीसी इदारों में से एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस हफ्ते अपनी सालाना दुनिया के टॉप 2% जो साइंसदानों की फहरिस्त शाया की है, जिसमें वो साइंसदान शामिल हैं जिनका इस हफ्ते मुख्तलिफ शोबों से सबसे ज़्यादा हवाला दिया गया। और रियाद की इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामी यूनिवर्सिटी के 5 फैकल्टी मेंबरान शामिल हैं। बाज़ों की नीलामी 16 लाख रियाल के कारोबार के साथ ख़त्म। रियाद में बाज़ों की नीलामी जो है वो 16 लाख रियाल के कारोबार के साथ जो है वो ख़त्म हो गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक आखिरी रात में 3 जो बाज़ हैं वो 2,23,000 रियाल में फ़रोख्त हुए। और इसके अलावा इंतज़ामिया ने कहा कि बाज़ों की नीलामी का तीसरा सीज़न जो है वो भी कामयाब रहा, जिसमें मुल्क भर के अलावा बैरून मुल्क से जो शुरका थे वो भी शरीक थे। और नीलामी से पहले बाज़ों के बारे में मुकम्मल मालूमात ट्विटर पर दी जाती हैं, जबकि हर बाज़ को ममलकत की जो मलकियत की सनद है उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट भी हासिल होता है। फ़रोख्त होने के बाद हर बाज़ को इलेक्ट्रिक सिम लगाई जाती है जिसमें उसे ट्रैक किया जा सकता है, जबकि मालिक के बारे में मुकम्मल मालूमात होती हैं। तबूक में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। जियोलॉजिकल सर्वे बोर्ड के तर्जुमान तारिक अबा अल खैल ने कहा कि तबूक में इतवार को रात 10:46 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा, झटकों का मरकज़ तबूक के शुमाल में 48 किलोमीटर दूर और समुंदर में ज़ेरे ज़मीन 19.37 किलोमीटर गहराई में था। उन्होंने कहा, झटके रेक्टर स्केल पर 3.38 दर्जे के रिकॉर्ड किए गए थे। वज़ारत इंसाफ में 174 जजों की तकर्री और तरक्की के शाही अहकामात। खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने वज़ारत इंसाफ में 174 जजों की तरक्की और तकर्री के अहकामात जारी किए हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ीर इंसाफ डॉक्टर वलीद अल समानी ने, जो आला अदालती कौंसिल के सरबराह भी हैं, उन्होंने बताया कि अदालतों को नए जजों की अशद ज़रूरत थी, जबकि तजर्बाकार जजों की तरक्की देने की ज़रूरत भी महसूस की जा रही थी। उन्होंने कहा कि शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान अदालती इदारों की ज़रूरियात बर वक्त पूरी करते रहते हैं। इस पर वो वज़ारत की तरफ से शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। गैर कानूनी तौर पर शिकार खेलने वाले 26 सऊदी ज़ेरे हिरासत। सऊदी अरब में माहौलियात की टास्क फोर्स ने गैर कानूनी तौर पर शिकार खेलने वाले 26 सऊदी शहरियों को हिरासत में ले लिया और जो है उनके कब्जे से शिकार के लिए इस्तेमाल होने वाले असले को भी तहवील में ले लिया गया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम टास्क फोर्स को इत्तला मिली थी कि चंद लोग बगैर इजाज़त के रॉयल रिजर्व में शिकार की गर्ज से दाखिल हुए हैं। और उसके बाद इत्तला मिलने पर माहौलियाती फोर्स ने इल्ज़ामात का सुराग जो है वो मुल्ज़मान का लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुल्क भर में जो है वो खिलाफ वर्जियों पर 448 मोटरसाइकिलें जब्त।
महकमा ट्रैफिक ने गैर कानूनी जो मोटरसाइकिलें हैं उसके मालिकान के खिलाफ मुल्क भर में मुहिम चलाई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ट्रैफिक एहलकारों ने जो है वो गुज़श्ता दिनों 448 जो मोटरसाइकिलें हैं वो जब्त की हैं। और जो है इसके अलावा महकमा ट्रैफिक ने कहा कि मोटरसाइकिल भी गाड़ी की तरह है जिसको चलाने के जो कवायद हैं वो मुकर्रर हैं। जिस तरह गाड़ी के कागजात और चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है, इसी तरह मोटरसाइकिल के लिए भी है। मोटरसाइकिल पर भी वही ट्रैफिक कवानीन लागू होते हैं जो गाड़ियों पर लागू होते हैं। महकमे ने कहा कि गैर कानूनी मोटरसाइकिलों के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम जारी रहेगी। एहलिया का इकामा कार्ड जो है वो जवाज़ात से खुद वसूल किया जा सकता है या नहीं। सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन में पिछले चंद सालों में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसमें जो लोग डिपोर्ट होते हैं उनका कानून भी शामिल है। जवाज़ात के सिस्टम में तमाम गैर मुल्कियों का मुकम्मल डाटा फीड होता है जो कि ज़रूरत पड़ने पर किसी भी वक्त चेक किया जा सकता है। हर मुल्क की तरह सऊदी अरब में भी गैर कानूनी तौर पर आने वाले लोगों को डिपोर्ट करने के लिए डिपोर्टेशन सेंटर्स मौजूद हैं, यहाँ पर जिसे अरबी में तरहील कहते हैं। शोबा तरहील में लाए जाने वाले गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के फिंगरप्रिंट लेने के बाद उनके बारे में रिकॉर्ड हासिल किया जाता है ताकि इस बात की यकीन दहानी कर ली जाए कि वो किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस तो नहीं है या किसी मुजरमाना जो कार्रवाई है उसमें तो मुलविस नहीं है या किसी इदारे को वो मतलूब तो नहीं है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि अहलिया का इकामा कार्ड वसूल करने के लिए मैं जवाज़ात के जो दफ्तर है वहाँ पर खुद रुजू कर सकता हूँ या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात के जो है वो ट्विटर अकाउंट पर बताया गया कि डिजिटल सर्विस की फ्राहमी के साथ साथ डिलीवरी सर्विस भी मौजूद है जिसके ज़रिए इकामा तलब किया जा सकता है। तजदीद शुदा इकामा कार्ड जवाज़ात के दफ्तर से भी हासिल किया जा सकता है, ताहम उसके लिए कार्ड होल्डर नहीं बल्कि कफ़ील या उसके मुकर्रर करदा नुमाइंदे जाते हैं। जवाज़ात से रजू करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी होती है। अपॉइंटमेंट का प्रिंट आप जवाज़ात के एहलकार को दिखाते हैं। कानून के मुताबिक जो आपकी वाइफ है वह कानूनी मामलात की अंजामदही उसके शौहर पर होती है। कानून के मुताबिक खातून अपने शौहर के ज़ेरे कफालत होती है, इस लिहाज से आप जवाज़ात से अहलिया का इकामा कार्ड वसूल कर सकते हैं। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि डिपोर्ट किए जाने वाले सऊदी अरब कब तक आ सकते हैं। इस हवाले से सऊदी अरब की वजारत ने गुज़श्ता साल से नया कानून मंजूर किया है जिस पर काफ़ी अरसे से अमल दरामद जारी है। कोई भी गैर मुल्की जिसे किसी जुर्म में डिपोर्ट किया जाता है वो ताहयात सऊदी अरब में वर्क वीज़े पर दोबारा नहीं जा सकता, जबकि इससे पहले ऐसे लोग जिन्हें डिपोर्ट किया जाता था वो मुआयना जो मुद्दत होती थी यानी कि चंद साल के लिए, कोई 3 साल, कोई 5 साल, कोई इस तरह मुख्तलिफ मुद्दत के लिए उनको ब्लैक लिस्ट करते थे। और वो जो वहाँ का तहकीकाती अफसर होता था वो उसके जुर्म की नौयत को देखते हुए ब्लैक लिस्ट की मुद्दत का तयन करता था, लेकिन कुछ अगर संगीन नौयत के जुर्म होते थे तो उनको भी ब्लैक लिस्ट किया जाता था। ख्याल रहे कानून के मुताबिक ऐसे गैर मुल्की जो किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस हो जाते हैं या इकामा कवानीन की वर्दी के मुर्तकिब होते हैं उन्हें गिरफ्तारी पर डिपोर्ट कर दिया जाता है। नए कवानीन के तहत डिपोर्ट होने वालों को वर्क वीज़े पर सऊदी अरब में आने की दोबारा इजाज़त नहीं दी जाती है। तो वर्क वीज़े पर आने की इजाज़त नहीं, लेकिन ऐसे लोग हज और उम्रा करने जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।